बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मुमताज़ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ज़बरदस्त सी चिकन शवारमा की रेसिपी जो कि बहुत आसान है और आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं। इसके लिए स्पेशल हम बनाएंगे दो तरह की सॉस, एक रेड सॉस और एक वाइट सॉस, जो इंशाल्लाह अभी हम सीख लेंगे। उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। जी, तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। चिकन शवारमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, यानी बग़ैर हड्डी की गोश्त ले लिया मैंने और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। मैं आपको शो कराती हूँ। ये देखिए कि मैंने छोटे छोटे चंक्स में काटा है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसे भी थोड़ी सी बड़ी बोटी रख सकते हैं। इसको हम मैरिनेट करेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैरिनेशन के लिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून जा रहा है। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं सिरका 2 टेबलस्पून है और सोया सॉस भी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास तिक्का मसाला घर में मौजूद है तो आप फ्लेवर के लिए वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून फूड कलर यानी ज़र्दा रंग, ताकि जो चिकन है उसका बड़ा अच्छा सा कलरफुल सा जो है वो एक लुक आए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको साइड पर रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। और इतनी देर में हम बना लेंगे रेड सॉस। उसके लिए मुझे चाहिए है दरमियाने साइज़ का, बल्कि छोटे साइज़ का एक प्याज मैंने काट लिया है और लहसुन के जवे हैं 5-6 जवे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें हाफ़ टी स्पून वो भी जाएगा। और इसमें ऐड करूँगी मैं सोया सॉस 2 टीस्पून और सिरका 2 टीस्पून। ये मैंने ब्लेंडर में डाल लिए हैं। इनको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि मिक्सचर ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ी सी यानी 2 टेबलस्पून केचप ऐड कर सकते हैं। जी, तो जब तक अब वो ब्लेंड होती है हमारी रेड सॉस, तो हम जो चिकन है उसको 10 मिनट हो चुके हुए हैं, तो उसको हम गलने के लिए डाल लेते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैंने चिकन जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था मैरिनेट करके, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चिकन को मैं इतनी देर पकाऊंगी कि चिकन अपना पानी छोड़ दे और उसी पानी में ही चिकन अच्छे से गल जाए। तो इसको हम कर देंगे कवर, लिड लगा देती हूँ मैं इस पर और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये गलेगा तब तक हम वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो वाइट सॉस तैयार करने के लिए मैं जूसर में डाल रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज, लहसुन के जवे 5 से 6, सॉरी अदरक नहीं है लहसुन है, 5 से 6 जवे अब लहसुन ऐड कर दिया मैंने। नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें जाएंगे वाइट तिल यानी सफ़ेद तिल, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं इसमें। सफ़ेद तिल बड़ा क्रीमी टेक्सचर देते हैं। मैंने 1 टीस्पून यानी कि इसमें डाल दिया है तिल और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑर्गेनो। ऑर्गेनो भी जो है वो फ्लेवर के लिए है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी अच्छा। इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ना डालें, बल्कि हाफ़ टी स्पून जो है वो आप ब्लैक पेपर डाल दें, क्योंकि हर चीज़ में फिर जब लाल मिर्च जा रही है तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी हो जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है सिरका और 1 ही चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल। और आखिर में इसमें हम ऐड कर देंगे मायोनीज़ हाफ़ कप, नहीं आधा कप मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है और इसको हम ब्लेंड करेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थिक है तो आप इसमें 2 से 3 स्पून दूध के डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिए। जी, तो चिकन गल चुका हुआ है। मैंने इसमें फॉइल पेपर रखा और एक पहले से गरम कर रही थी मैं साथ दूसरे चूल्हे पे कोयला, ताकि हम इसको स्मोक दे सकें। उसके ऊपर मैंने 2 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डाले हैं, ताकि अच्छे से धुआं निकले और जो चिकन है उसमें तिक्के का फ्लेवर आ जाए। जी, तो लिड का जो सुराख है उसमें से धुआं बाहर आ रहा है, तो उसको हम बंद कर लेते हैं।
ये मैं इसमें डाल रही हूँ माचिस का तिनका, एक जुगाड़ लगा लिया है हमने, ये बंद हो चुका हुआ है। आप इसमें टिशू एडजस्ट कर दीजिए, उससे भी खैर धुआं बाहर नहीं आएगा, तो वो बड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर आ जाएगा तिक्के का। जब तक उसका फ्लेवर आता है तो आप देखिए कि हमने बना ली हुई है वाइट सॉस, ज़बरदस्त सा टेक्सचर है, क्रीमी सा। तो अब हमारे पास दोनों सॉस रेडी हैं, चिकन रेडी है। मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड ले लिया, ये आपको किसी भी बेकरी पर बड़े आराम से आजकल जो है वो अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। एक पैकेट में जो है वो 4 ब्रेड्स भी होती हैं, किसी में 5 होती हैं। आप अपनी सहूलत और आसानी के मुताबिक ले लीजिए। अगर आपको ब्रेड नहीं मिलती, शवारमा ब्रेड, तो आप घर में रोटी बना लीजिए जो चपाती बनाते हैं, लेकिन उसके आटे में आप 2 चम्मच दही डाल लीजिए और 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको गूंद लीजिए। बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है वो चपाती के साथ भी आप जो है वो सेम शवरमा बना सकते हैं जी। तो शवरमा ब्रेड के ऊपर मैंने पहले वाइट सॉस लगाई है और उसके ऊपर मैंने यानी पूरी के ऊपर फैला दिया था, और उसके ऊपर मैंने रेड सॉस डाल दी है। उसको भी मैंने पूरी ब्रेड कह लें या रोटी कह लें, इसके ऊपर फैला दिया है। अब मैंने इसके ऊपर डालना है चिकन, और ये लोडेड चिकन है, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी सैलड आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बंद गोभी और गाजर रखी थी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसमें गाजर ऐड मत करें, क्योंकि जब बच्चे से बाइट लेते हैं तो एक सख्त सा बाइट आता है, इसलिए ये मत रखिए। इसकी जगह आप इसमें अनियन ऐड कर दें। मैं प्याज डालना भूल गई थी, आप इसमें प्याज डाल लीजिए और गाजर स्किप कर दें। खीरा जो है वो अब हम इसमें खीरे ऐड करें, और उसके ऊपर अब मैंने दोबारा से वाइट सॉस डाल दी, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसको अच्छे से टाइट करके रोल कर लूँगी। और वाइट बटर पेपर, जो आपको सफ़ेद सा कागज़ नज़र आ रहा है, ये वाइट बटर पेपर कहते हैं इसको, ये वाइट बटर पेपर है। और इसको मैंने मुनासिब सा साइज़ में काट लिया हुआ है। इसको अब मैं रैप कर दूँगी शवरमा को अच्छे से टाइटली, ताकि जो है वो मिक्सचर बाहर भी ना आए, और जब बच्चे खाएं तो वो सहूलत से खा सकें। और इसी तरह मैं बाकी तमाम शवरमास भी जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शवरमा जो है सारे मैंने रैप भी कर लिए हैं, रेडी हो चुके हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने हाफ़ kg चिकन से हमारे जो है तकरीबन 9 से 10 शवरमा बआसानी बन गए हैं, यानी बड़े आराम से बन चुके हुए हैं और बहुत टेस्टी हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।